तुम तो सेक्स कर ही नहीं पाते, तुम्हारा तो इरेक्ट भी नहीं होता, तुमको मेरे साथ थ्रीसम करना पड़ेगा और भी लोग आएंगे तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए। तुम्हारी बीवी से बढ़िया हूं मैं। यू एशियन लिटिल अरब टॉय, खिलौने हो, और जो मैं चाहूं वो तुम्हारे साथ करूंगी। जेपी मॉर्गन, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉर्ना हार्डिनी, इन्होंने एक आदमी का बलात्कार किया है। हैशटैग मीटू मूवमेंट, आदमी का। आप लोगों की तो मुस्कुराते हंस हंस के गिर गए होगे कि भैया हमको हम ही है लाइन में, हमारे साथ ऐसी चीजें क्यों नहीं होती, यही लग रहा होगा ना। लेकिन भाई बहुत ट्रॉमा होता है, खुश मत हो। देखिए ये मैं आई एम रियली सॉरी, जो मैं बोलने चाह रहा हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पहले से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और अगर आप थोड़ा सा शर्माते हैं तो ये वीडियो ना ही देखें, मैं पहले से ही ये डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे थोड़ी सी तो हंसी आई। ये औरत बला की खूबसूरत है, आप देख रहे हो, ये करोड़ों रुपए महीना कमाती होगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पर जाहिर सी बात है नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ है। वो लड़का रो रहा है सामने से और ये हंस रही है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, जो लॉ सूट फाइल किया है वो बहुत ही खतरनाक है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है ये सब, और ये सब जो है वो मन घड़ंत बातें हैं। अब ये सब देख के मुझे एक मूवी की याद आ गई। आपने ये मूवी देखी होगी ऐतराज, देखी है कि नहीं? बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी है। इसमें प्रियंका चोपड़ा भी अक्षय कुमार कहते हैं कि मेरा रेप हुआ है, मेरा बलात्कार हुआ है। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी जो है, गाने बड़े फेमस हुए थे इस मूवी के, ऐसे ही कोई कुछ हुआ यहाँ पे इस कहानी में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो तुम। और एआई के हमने मेगा कॉम्बो निकाला है, और अब बहुत जल्द हम अपना इन हाउस रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, तो जिसमें वीडियो क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब एसईओ है। तो इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सीधा कहानी पर आते हैं। 2024 में एक लड़का जिसका नाम है चिरैयू राणा। अब चिरैयू राणा कह रहे हैं ये भारत कुछ पहले था, ये भारत का, इंडिया का, लेकिन अभी ये साबित हुआ है कि नेपाल का है, नेपालीज ओरिजिन है। अब ये जो आदमी है ये ज्वाइन करता है जेपी मॉर्गन, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, ठीक है। अब उसके बाद 1 साल में इसके साथ जो होता है, इसको कंपनी छोड़नी पड़ती है। फिर इसके बाद ये लॉ सूट फाइल करता है, ये केस डालता है अमेरिका में। बहुत बढ़िया बात है कि आप केस डाल सकते हो किसी के ऊपर भी। अब उस लॉ सूट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताने वाला हूं, एज इट इज मैं बताऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे सामने आर्टिकल खुला है, उसने ये छापा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ओरिजिनली छपा था, डेली मेल में छपा, हर जगह छपा है, ये बड़ा फेमस केस हो गया ये। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। अब जब इन्होंने ज्वाइन किया सब अच्छा लग रहा था, चिरैयू राणा बहुत खुश थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये जहां पे काम कर रहे थे, इनकी डेस्क पे ही आती हैं और ये पेन गिरा देती हैं नीचे। उसके बाद ये उठाने के लिए पेन को झुकती हैं, और जब ये उठा रही होती है तो ये जांघ पर हाथ रख देती हैं, और ये वो बोलती हैं कि अगर तुमने मुझे एफ वर्ड, ठीक है, एफ नहीं किया बहुत जल्दी तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी। मैं तुमको ओन करती हूँ, मैंने तुमको खरीद लिया है, तुम्हारे करियर को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा बोनस गया, तुम्हारा प्रमोशन गया, मुझे प्लीज़ करो, ठीक है। ये बातें बोली जाती हैं। फिर ये बोलती हैं कि तुम्हारा बास्केटबॉल टीम में तो तुम्हारा बढ़िया अच्छे से सिलेक्शन हुआ होगा। ये एक तरीके से रेसिस्ट स्लर है, ओके। उसके बाद इसमें वर्बल अब्यूजेस हैं कि बहुत गालियां देती थी ये, और प्रेशर करती थी कि मेरे साथ संबंध बनाओ। हाजिनी बताती थी कि उनका बर्थडे था तो उन्होंने बोला आज तुम मुझे ओरल सेक्स दोगे। बर्थडे बीजे फॉर द ब्राउन बॉय, एग्जैक्ट वर्ड्स, माई लिटिल ब्राउन बॉय इज बॉर्न। अब ये ब्राउन बॉय ये क्या, ये भी रेसिज्म है, रेसिस्ट है ये। इस तरीके की बातें बोली जाती थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि तुमको इसको अर्न करना पड़ेगा, माई लिटिल अरब बॉय टॉय। अब चिरैयू राणा बड़े परेशान, उनकी शादी हो चुकी थी। वो बोलते हैं कि अगर मैं उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता, आई फेल्ट अनेबल टू रिफ्यूज, क्योंकि वो मेरी बॉस थी, वो मेरी सीनियर थी।
कंप्लेनेंट कहते हैं कि एक बार हडिनी मेरे घर पे आ गई, मेरे अपार्टमेंट पे आ गई जहाँ मैं रह रहा था अनइनवाइटेड, और वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने बोला कि तुम जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हो मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। तुमको प्रमोशन चाहिए, तुमको बताओ, कर दूं प्रमोशन? फ्यूचर चाहिए तुमको? मुझे पता है तुमको सब चाहिए, लेकिन उसके लिए तुमको मुझसे संबंध बनाने पड़ेंगे। और इन्होंने निकाली अपनी टी शर्ट और बोला कि तुम्हारी जो लिटिल एशियन फिश, यानी कि तुम्हारी जो बीवी है, ये भी रेसिस्ट स्लर है, ठीक है, तुम्हारी जो बीवी है उसके पास क्या ऐसा कुछ है जो मेरे पास है? क्या वो इतनी सेक्सी है? उनका कहने का मतलब ये था, डजंट हैव दीज कैनन्स, ये बोलना चाह रही थी वो। उसके बाद इन्होंने उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए, चिरैयू राणा के साथ, और अगेंस्ट हिज विल, मतलब वो नहीं चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया। अब उनका इरेक्शन नहीं आया, ठीक है, क्योंकि भाई ये रेप था एक तरीके से। वो रो रहा था चिरैयू राणा, तो फिर डांटा कि तुम कैसे मर्द हो बे, रो रहे हो तुम, तुम्हारा इरेक्शन नहीं आया, ये हो रहा है तुम्हारे साथ। एक और इंस्टेंस पे लॉसूट में लिखा है कि इन्होंने ड्रग्स दे दिए, इन्होंने ड्रिंक में, ये हडिनी ने चिरैयू राणा की ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए, रोइबनॉल या फिर रूफीस और वाइग्रा भी मिला दी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो ड्रग्स थे, वाइग्रा थी, वो मतलब वो कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया, बट हो सकता है कि अब बेहोश होते हुए तो उन्होंने काम कर लिया हो, तो बेहोश कर दिया ताकि ये सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म कर सके। एक और इंसिडेंट में इनसे बड़ी गुस्सा हो जाती है हडिनी और बोलते कि बस बहुत हुआ सम्मान, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, यू ब्लडी ब्राउन बॉय, तुम्हारे इंडियन ओरिजिनेशन है। तो यही बताया जा रहा है कि ये भारतीय मूल से हैं, लेकिन कुछ जगह ये नेपाली मूल से भी लिखा था। अगर आज तुम मेरे साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो तुम गए काम से, तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। उसके बाद जब इन्होंने कर लिया तो अगेन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ये बोलते हैं कि ओहो माई करी इन अ हरी, रेसिस्ट स्लर। करी इंडियंस को बहुत पसंद है ना, हर चीज़ में करी डालते हैं, तरी वाली जो सब्जी होती है। माई लिटिल ब्राउन बॉय। अब इतना कुछ सहा इन्होंने, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया भाई। मैं बता तो रहा हूँ कि इंडिया में तो, अभी ये भारत में होता मतलब तो बहुत खतरनाक लौंडे हैं यहाँ के, ठीक है, ये रो नहीं होती। लेकिन ये भाई देखो, असॉल्ट तो है, प्रॉब्लम ये है ना कि मेल्स की ये जो पीड़ा है वो अनसुनी की जाती है, और ये होता है भाई। प्यार का पंचनामा में बहुत बढ़िया डायलॉग है कि मतलब वो कहता है ना, लिक्विड, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, जो कार्तिक आर्यन कहता है कि यार देखो, मैं थोड़ा सा बोलूँगा यार, यहाँ पे हर कोई एडल्ट है, 18+ है, ठीक है, तो पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का हमने कोर्स निकाला था। हाँ, 13 तारीख को उसका एक नया कोर्स आ रहा है, तो उसमें बहुत एनरोलमेंट हुए थे, तो उन लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज़ बताई थी। तो यार ये एक सच्चाई है। तो कहता नहीं है कि यार कभी कभी मन नहीं करता तो क्या करें, तो तुरंत वो जो मुन्ना भैया है वो कहते हैं मन नहीं करता, क्या मतलब है मन नहीं करता, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले ऐसा होता है भाई, हम भी इंसान हैं, और अगर नहीं होता तो फिर लो तुम तो मर्द ही नहीं हो, सीधा ये लालछन आता है, क्या किया जाए। तो मर्दों की, हालांकि मैं बता तो रहा हूँ कि बहुत सारे, अरे भैया ये पीड़ा हमको काहे नहीं मिल रही है बे, लेकिन भाई ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। दिस इज अ मी टू मूवमेंट फॉर मेल्स। तो मुझे लगता है चलाना चाहिए मी टू, #MeToo। क्यों, वो बात अलग है कि इसको मजाक में ही लिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ है। अब क्या हुआ कि भैया देखो, इन्होंने लॉसूट फाइल कर दिया। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके बाद $1.1 मिलियन का सेटलमेंट कि ले 1.1 मिलियन डॉलर, करोड़ों रुपए तू मेरी तरफ से पकड़, 8-9 करोड़ रुपए, सॉरी 800-900 करोड़, सोचिए, और लो इसको सॉल्व करो। यानी कि इन्होंने चिरैयू राणा को इतने पैसे ऑफर कर दिए, सैकड़ों करोड़ रुपए, कि इसको खत्म करते हैं। चिरैयू राणा, उनकी तरफ से रिप्लाई आया, नहीं मुझे चाहिए $20 मिलियन, $12 मिलियन। तो ये बात है, देखेंगे आगे जो भी होगा।
फिलहाल इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि एक केस हुआ था जॉनी डेप का, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का। वो एक बहुत जेन्युइन केस था। एम्बर हर्ड वॉज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट थी वो, राइट। और वहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हुई और तब जाके जॉनी डेप ने वो केस जीता था। और वो एक मेल विक्टिम का मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे आदमियों के ऊपर बहुत कुछ बीतता है बट वो बताते नहीं हैं, बट उन्होंने बताया। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।